नमस्कार। मैं यूनिटी श्रीवास्तव एकता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ लेखनी पर। और आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी जिसको लिखा है श्री रवि गोयल जी ने और जिसका शीर्षक है कोशिश। तो चलिए शुरू करती हूँ कहानी। विजय मल्होत्रा बिजनेस टाइकून, शहर के चंद रईसों में से एक। रुपया, पैसा, गाड़ी, नौकर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस एक कमी थी, जो थी उनका बेटा अजय, जो शरीर से तो 20 साल का हट्टा कट्टा आदमी बन गया था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग पर चोट लगी, जिससे उसके दिमाग एक बच्चे की तरह काम कर रहा था। देखने में औरों की तरह बड़ा ही था, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी जैसे कोई छोटा सा मासूम बच्चा हो। घर वालों को तो उसकी बालसुलभ अदाओं पर प्यार आता था, लेकिन बाहर वो ऐसी हरकत करेगा तो दुनिया उसे पागल ही समझेगी। बस यही चिंता विजय को खाए जा रही थी। ऊपर से इतना बड़ा बिजनेस, अगर अजय ठीक नहीं हुआ तो इसे कौन संभालेगा। विजय ने अजय को बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया। लंदन, अमेरिका तक में उसके इलाज चले, लेकिन कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विजय को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि उसके बाद इतना बड़ा बिजनेस अजय कैसे संभालेगा, और यही चिंता उसकी गिरती सेहत का कारण बनती जा रही थी, जो आगे चलकर उसके बिजनेस को ख़त्म कर सकती थी। उसने लाखों रुपए इलाज पर खर्च कर दिए थे, लेकिन परिणाम वहीं का वहीं था। अजय को ना ठीक होना था और ना ही वो हुआ। विजय अपने बिजनेस के चलते उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। वहीं उसकी पत्नी यानी अजय की माँ भी अपनी किटी पार्टीज़ में इतना व्यस्त रहती थी कि अजय सिर्फ नौकरों के सहारे ही पड़ा हुआ था। हाँ, कभी कभी वो अपनी दादी के पास गाँव चला जाता था, जहाँ उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो भी 2-4 सालों में एक बार। विजय ने अपनी फैमिली डॉक्टर विशाल से सलाह मशवरा किया तो उसने कहा कि फ़िलहाल तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, अजय को कहीं दूर किसी हिल स्टेशन पर भेज देते हैं। वहाँ की हरियाली, मौसम, वातावरण, शुद्ध ताज़ी हवा, हो सकता है अजय के दिमाग पर कुछ असर कर जाए। क्या पता वो वहीं जाकर ठीक हो जाए। वहाँ तुम्हारी मम्मी भी हैं और गांव और हिल स्टेशन तो है ही, क्यों ना उसे वहाँ भेज दें, और अजय की देखभाल की चिंता भी ख़त्म, और आंटी को भी थोड़े दिन के लिए पोते का साथ मिलेगा और समय बिताने को मिल जाएगा। विजय ने कहा, हाँ यार, तूने अच्छा याद दिलाया। 2 दिन बाद से अजय के स्कूल की 2 महीने की छुट्टियां पड़ रही हैं। इन छुट्टियों में वो वहीं घुमाएगा। शायद उसकी किस्मत में वहाँ ही ठीक होना लिखा हो। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। चलो ये कोशिश भी करके देख लेते हैं, वरना तो हर जगह से उम्मीद ही टूट चुकी है। और इतना कहते हुए विजय की आंखों में आंसू आ गए। विशाल ने किसी तरह से उसे संभाला और समझा बुझाकर और कुछ दवाएं लिखकर अजय को समय से खिलाने के लिए बोल दिया। विशाल ने उसे हौसला दिया और तैयारी करने को कहा। 2 दिन बाद जब अजय की छुट्टियां शुरू हो गईं तो विजय उसे उसकी दादी के पास छोड़ आया। अजय यहाँ आके बहुत खुश था। रोज़ सुबह सुबह खेतों में चला जाता था। दिन भर खेतों में, पहाड़ों पर खेलता, चिड़ियों से, पेड़ पौधों से बातें करता, तितलियाँ पकड़ता। बस दिन भर उसका मन वहीं लगा रहता था। उसे यूँ खुश देखकर उसकी दादी भी बहुत खुश थी। एक दिन अचानक जब वो खेल रहा था, तभी उनकी खेतों की रखवाली करने वाली माली की लड़की मीना अपनी सहेलियों के साथ खेतों के पास बने बगीचे पर फूल तोड़ने आई। उन्हें पता नहीं था कि अजय वहाँ खेल रहा है। अजय ने अनजाने में उन्हें देख लिया। देख क्या लिया, बल्कि यूं कहिए कि घूरने लगा। अचानक मीना की नज़र उस पर पड़ी तो वो चिल्ला उठी। उसने अजय को देशी भाषा में गालियां निकालना शुरू कर दी, जिसे सुनकर अजय घबरा गया और वहाँ से तुरंत भाग गया। मीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे अपनी सहेलियों से पता चल गया था कि ये लड़का शहर से आया है और कहाँ ठहरा है, तो मीना सीधे वहीं चली गई। जब अजय ने उसे खिड़की से उसके घर की तरफ आते देखा तो डर के मारे वो अपने कमरे के अंदर से बंद करके कमरे को बैठ गया। मीना ने सारी घटना अजय की दादी को बताई तो दादी ने उससे अपने पोते के किए की माफ़ी मांगी और अजय की हालत से अवगत कराया, जिसे सुनकर मीना चौंक गई। उसे अब अफसोस हो रहा था कि उसने बेवजह ही उसे कितना भला बुरा कह दिया और यहाँ शिकायत करने चली आई थी। उसे लगा कि उसे अजय से माफ़ी मांगनी चाहिए,
मीना ने अजय की दादी से इजाज़त मांगी और अजय के कमरे की तरफ चली गई। वहाँ जाकर जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अजय ने डर के मारे दरवाज़ा खोला ही नहीं। मीना ने अजय से कहा, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारी दादी को सब बता दूंगी। बेचारा अजय क्या करता, उसने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मीना किसी प्यासी शेरनी की तरह अंदर लपकी और अजय को पीछे धकेलते हुए अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अजय की तो हालत ख़राब हो गई थी, उसकी आंखें गीली हो गई थी और ये सोच कर अब उसका क्या होगा, मीना को उसका मासूम चेहरा और उसकी भोली अदाएं भा गईं और वो सोचने लगी कि भगवान भी कितना निष्ठुर है जो इतने सुंदर और जवान लड़की को दिमाग से कमज़ोर बना दिया। इसके बाद मीना ने पूछा, तुम वहाँ रोज़ जाते हो? अजय ने डरते डरते कहा, हाँ वहाँ रोज़ जाता हूँ। मीना ने कहा, कल मेरे साथ चलना। पहले तो अजय ने मना कर दिया, फिर सोचा अगर मीना ने दादी को सारी बात बता दी तो फिर क्या होगा। उसको वो धमकी याद आ गई, मरता क्या ना करता, मान गया। इतना बोलकर मीना वहाँ से चली गई। अगले दिन मीना सुबह सुबह जल्दी ही अजय के घर पहुँच गई, क्योंकि वो जानती थी कि अजय अपने आप नहीं आएगा। लेकिन रास्ते भर मीना उससे हल्की फुल्की मजाक भरी बातें करती रही, जिससे अजय का डर दूर भाग गया। और खेतों तक पहुँचते पहुँचते अजय और मीना अच्छे दोस्त बन गए थे। वहाँ पहुँचकर मीना और अजय ने ढेर सारी बातें की। अजय के साथ उसने भी कई तितलियाँ पकड़ी। वो लोग पकड़ते फिर उड़ा देते, फिर पकड़ते फिर उड़ा देते। काफ़ी देर तक यही सब चलता रहा। फिर वो दोनों खेतों के पास बगीचे से तरह तरह के फूल तोड़ने लगे। अजय तो बच्चों जैसा पागल हो रहा था, एक एक फूल को देखकर। कभी एक फूल को हाथ में लेकर सूंघता तो कभी दूसरे को। मीना को उसकी इन अदाओं पर प्यार आ रहा था। दोनों कभी छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे तो दूसरे ही पल ऐसे मिल जाते जैसे कितने गहरे दोस्त हों। एक दूसरे के दर्द और परेशानी को कितनी जल्दी समझने लगे थे। एक परेशान होता था तो दूसरा उस परेशानी को अपने सर पर लेने के लिए हर समय तैयार रहता था। अब तो ये उनका रोज़ का काम बन गया था। रोज़ बगीचे और खेतों में जाते और मनपसंद खेल खेलते। पहले तो दादी को उसका मीना के साथ रोज़ रोज़ जाना नागवार गुजरा, लेकिन जब अजय की हालत में उन्हें सुधार दिखा तो उन्होंने सोचा कि शायद मीना उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। क्यों ना मीना को एक कोशिश करने दी जाए, शायद अजय ठीक हो जाए। फिर तो कोई रोक टोक नहीं। दोनों दिन में कम से कम एक बार तो ज़रूर मिलते थे और ढेर सारी बातें करते थे। धीरे धीरे अजय की हालत में सुधार आता गया। इसका कारण सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि वो प्यार, हमदर्दी, अपनापन था जो उसे अपने घर में कभी मिला ही नहीं। पापा बिजनेस में उलझे रहते थे और मम्मी किटी पार्टीज़ में। ऐसा नहीं था कि वो अजय को प्यार नहीं करते थे, लेकिन उनके पास अजय के लिए समय नहीं था। शायद यही कारण था अजय ठीक नहीं हो पा रहा था। अब वही प्यार और अपनापन उसे मीना के रूप में दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे अजय पूरी तरह से ठीक हो गया। उसकी दादी ने ये खुशखबरी अजय के पिता विजय मल्होत्रा को सुनाई, जिसे सुनकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वो बहुत खुश थे कि उनकी ये कोशिश कितनी सफल हुई थी। उन्होंने तुरंत गांव जाकर अजय को वापस लाने का सोचा। वो गांव पहुंचते और रात भर रुककर अगले ही दिन सुबह अजय को वापस लेकर जाने लगे। अजय गाड़ी में जाकर बैठा ही था कि रोज़ की तरह उसी समय पर मीना वहाँ पर आ गई, जिसे अजय देख ना सका। मीना को देखकर अजय की दादी ने कहा, विजय बेटा, आज अजय अगर ठीक हुआ है तो सिर्फ इसी लड़की की वजह से। इसकी कोशिश का ही नतीजा है कि आज हमारा अजय बिल्कुल ठीक है। विजय सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कुछ पैसे निकालकर मीना को देना चाहे और कहा, बेटी, तुमने हमारे बेटे के लिए कोशिश की है, ये उसका इनाम है, रख लो। मीना को तो झटका सा लगा, क्योंकि वो अजय से प्यार करने लगी थी और यहाँ उसके प्यार का मजाक बन रहा था। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं बाबूजी, आप लोगों की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। विजय उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया और अपनी माँ से विदा लेकर वहाँ से निकला और अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी ने शहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। मीना भी वहाँ से चल दी। उसकी आंखें नम थीं और बार बार एक ही सवाल उसके मन में उठ रहा था कि ये मेरा प्यार था या सिर्फ एक कोशिश।